के तपाईहरु ब्रिफिङ अपरेसनको लागि तयार हुनुहुन्छ? गुड स्याबास। तपाईहरुबाट मलाई यही नै आशा थियो। कुनै पनि अपरेसनमा जानुभन्दा पहिला हर केटाहरूको दिल दिमाग तथा इरादा मजबुत भएको हुनुपर्दछ ताकि कुनै पनि अपरेसनलाई हामीले सजिलोसँग अन्जाम दिन सक्दछ। जुन घरमा हामीले सर्च गर्न गइरहेको छ त्यो घर कस्तो प्रकारको छ भनेर हामीले पहिले ड्रोनबाट नै फोटो लिइसकेको छ। त्यसको दृश्य तपाईहरुले एकचोटि हेर्नुहोस्। यो घर यस्तो प्रकारको छ। यहाँ यो बाहिर मान्छेहरू पनि यस्तो प्रकारले हरकत गरिरहेको छ भने त्यहाँ टेरोरिस्टले पनि एक साइडमा यो घर 2 मन्जिलको छ र अलि लामो टाइपको घर छ। त्यो जुन घरमा हामीले सर्च गर्न गइरहेको छ त्यो घरको दृश्य हामीले ड्रोनबाट पहिले नै लिइसकेको छ र त्यो घर कस्तो छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यो घर 2 मन्जिलको छ, यस्तो प्रकारको लामो र यस्तो प्रकारले यहाँ टेरोरिस्ट पनि ड्युटी बसिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ मुभ गर्दाखेरि काफी चलाख र सुसको साथमा छुपा हासिल गरेर जानुपर्नेछ र त्यसको साथसाथमा बाहिर सिभिलियनहरू पनि हरकत गर्दै गरेको छ। जो पनि टिम यहाँबाट मुभ हुन्छ भने उसले त्यसलाई नजर राखेर काफी आफ्नो सावधानीपूर्वक चल्नु पर्नेछ। यो टास्कलाई अन्जाम दिनको लागि हाम्रो टिमको कोड यस प्रकारले होला: बाज 1, बाज 2, बाज 3, बाज 4, बाज 5, बाज 6 तथा बाज 7 हुनेछ। यो घरमा को दृश्यमा कसैलाई कोही शक? आके घर खाली करो। सरपंच साहब के घर को चारों तरफ से फौज ने कॉर्डन कर लिया है। इस घर में जितने भी मरीज औरतें, बुजुर्ग और बच्चे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। सरपंच साहब मकान फौज कॉर्डन करमत मकान अंदर शिविर जाइन बुजुर्ग मरण तिम नेरन चल नेबर। North clear over. We have killed one builder and we have recovered one equipment and kill making over. Every single day, scenes like these are repeated all over the Kashmir Valley. Here in 15 Corps, what you saw was an ace demonstration by Gurkha troops in which they surrounded a small village, placed their stops, went inside a house and neutralized terrorists. ये जो काम करा है, ये काफ़ी खतरनाक काम है. इसमें कई बार हमारे लोगों की, हमारे फौजियों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन ये काम हर रोज़ फौजी करते हैं. इस काम में 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं. सर्जिकल प्रिसिजन, यानी कि जिस पे गोली चलाई वही टेररिस्ट मारा जाता है. आसपास कोलैटरल डैमेज बहुत ही कम. दूसरी बात, आपने देखा होगा इनकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म, कितनी फुर्ती से ट्रूप्स मूव करे और कितनी फुर्ती से कार्रवाई अंजाम लाई. नंबर 3, खुद को बचाना, यानी कि अगर हमने टेररिस्ट मारा और अपने ट्रूप्स को हम लोग ने बचा लिया, या जो लीडर है उसने अपने आप को बचा लिया, अपने ट्रूप्स को बचा लिया, तो ये सबसे बड़ी जीत है. आइए मैं आपको मिलवाता हूं कर्नल आर.डी. वर्मा, जो इस विलेज, ये मॉडल विलेज तकरीबन कहते हैं इसको, ये कोर बैटल स्कूल खरू पुलवामा के अंदर है, आर्मी की है, और इसके इंचार्ज हैं कर्नल वर्मा. ये आपको बताएंगे इस गांव में क्या होता है, ये गांव क्यों बनाया गया, इंडियन आर्मी ने गांव क्यों बनाया और इसकी यूटिलिटी क्या है. कर्नल वर्मा, वेलकम टू पेट्रियट. थैंक यू वेरी मच. कर्नल वर्मा, एक बात बताइए, ये जो गांव है तकरीबन ये इंडियन आर्मी ने बनाया, इस गांव का इतिहास क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये ट्रेनिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है और इसके क्या क्या फायदे हुए हैं हमारे ट्रूप्स को? क्या है कि ओवर अ पीरियड टाइम हमने देखा है कि जो भी ट्रूप्स 15 कोर जोन में आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाया गया है कि ट्रूप्स या तो बिल्कुल पहली बार 15 कोर जोन में आ रहे हैं या काफ़ी समय के बाद आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, लोगों का पर्सपेक्टिव कि यहाँ के गांव, मोहल्ला, लेन्स बाय लेन्स, उनका लेआउट कैसा है वो थोड़ा सा टूट जाता है. तो उनको उस पर्सपेक्टिव में लाने के लिए, स्पेशली आप पता होगा
यहाँ के घर, स्पेशली घर, एक पिक्यूलर लेआउट होता है, बिल्कुल खासकर सर्दी होने की वजह से। यू सी घर का जो जीना है, सीढ़ियाँ हैं, वो घर के अंदर से ही ऊपर होते हैं, ना कि बाहर से। डबल स्टोरी घर होते हैं ज़्यादातर। बेसमेंट में मुर्गियाँ वगैरह रखने के लिए जगह होता है, एट द सेम टाइम ऊपर एटिक होता है। सो ये सब जगह टेररिस्ट भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें ट्रूप्स को पता चले, ट्रेनिंग्स को समझ में आए, ये बताने के लिए ही यहाँ पर सबसे पहले बिफोर दे गो इनटू द ऑपरेशनल एरिया, दे आर मेड टू ट्रेन हियर। उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। क्योंकि गांव सबने देखा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के गांव खास हैं, अलग हैं, इनका आर्किटेक्चर अलग है, इनका जिस तरीके से लेआउट है वो अलग है, और इवन घर जो है यहाँ पे वो भी अलग किस्म के हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली देखिए, अब ये टीन की दीवार है, ये सबने देखी होगी, अपने गांव में भी देखी होगी, लेकिन जब हम ऑपरेशनली इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा होकर इसकी आड़ नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि गोली इसके पार आती है। तो ये चीज लोगों को बार बार याद दिलानी है, इसलिए हम उसको यहाँ पर, ये टीन की पतरी है, ये गोली नहीं रोक पाएगी। एट द सेम टाइम वो जो पत्थर की दीवार है वो गोली रोक सकती है। बिल्कुल। तो मुझे कवर लेना है गोली की आड़ से, नजर की आड़ से नहीं। बिल्कुल ठीक बात, वो बहुत जरूरी है। गाँव, ये किसका आइडिया था कि ये गांव बने यहाँ पे, और एक पूरा एक मॉडल विलेज, क्योंकि काफी बड़ा सा है और एक पूरी मॉडल विलेज है, ये क्यों, किस तरीके से आइडिया आया? इसके फाउंडर कर्नल जॉन डी ब्रेटो, आपने शायद नाम सुना होगा, 9 पैरा एसएफ के, ही इज द वन हु इनिशिएटेड दिस आइडिया। अच्छा। एंड दिस विलेज was started as a humble effort, and you know some houses were there, some houses were indigenously here before that, उसमें कुछ जोड़े गए और धीरे धीरे उसमें और बढ़ोतरी की गई धीरे धीरे, और आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये पूरा एक गांव दिखाई देता है, जैसा कि फौज का एक गांव बस गया यहाँ पे। क्योंकि मैंने काफी सुना था इनफैक्ट कर्नल ब्रेटो के बारे में, लोग ये कहते थे कि यहाँ पे अपनी गाड़ी ले आते थे और गाड़ी रोक के कहते थे, अच्छा ये घर ऐसे बनाओ, ये घर ऐसे बनाओ, यहाँ पे ये होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ के हर घर के अंदर एक हाइड आउट बनाया गया है। अच्छा। On the lines of hideouts that have been recovered in 15 core zone अच्छा, in the अच्छा, past. बिल्कुल। वो सारे हाइडआउट्स को मिला के हर घर के अंदर आपको एक हाइडआउट मिलेगा, जिससे कि हाइडआउट यानी एक छुपने की जगह, जहाँ पे आपको, जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कोई आतंकवादी हो भी सकता है। ऐसे माहौल में फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज ना, बिल्कुल फिबुआ जो कहते हैं फौज में। तो अगर उसका ये चीज नहीं पता होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे गांव का कॉर्डन करके सर्च करके निकल जाएंगे, लेकिन टेररिस्ट को नहीं पकड़ पाएंगे, बिकॉज़ वो दे आर नॉट लुकिंग इन दैट डायरेक्शन। दे मस्ट नो वेयर टू लुक। अच्छा, ये गांव एक और चीज सिखाता है कर्नल वर्मा, वेयर टू लुक एंड हाउ टू लुक। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम टेररिस्ट और भी हाइडआउट्स इजाद करते रहेंगे आने वाले समय में, बट एक बार जब ट्रूप्स इस पूरे गांव में से एक बार निकल जाते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग विद सस्पिशन। हर चीज को सस्पिशन देखेंगे, हर एक बर्तन है उसको उठा के देखेंगे, कोई भी कपड़ा रखा है उसको भी हटा के देखेंगे, एंड दे विल डू इट कॉशियसली, बिकॉज हमने जगह जगह पर आईडीज भी लगाई हुई है, नॉट एग्जैक्ट आईडीज बट जस्ट टू डिनोट कि आईडी भी हो सकती है, तो उसको पता लगेगा कि हिलाना नहीं है, उठाना नहीं। चलिए आइए घर के अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या है, और खास तौर से जो हाइड्स हैं वो कैसे बना रखी हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो विल स्टार्ट शोइंग यू सम ऑफ द हाइडआउट्स सर। एब्सोल्युटली, लेट्स गो। सरदार महेंद्र सिंह इज हियर सर। हेलो महेंद्र साहब, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। चलिए साहब, आफ्टर यू। अमन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक साउथ कश्मीर के सरपंच का घर है। साउथ कश्मीर में क्या है कि बर्फबारी और सर्दी कम होने के कारण यहाँ के लोग क्या है, किचन को इस तरह से घर से बाहर बनाते हैं। अभी सरपंच का घर होने के कारण सिक्योरिटी फोर्स को किसी गाँव के अंदर अगर टेररिस्ट के छिपने की खबरें मिलती है, तो क्योंकि वो अपना सरपंच का घर है, इसलिए क्या सिक्योरिटी फोर्स ऐसी जगह को अमूमन सर्च नहीं करती है, और टेररिस्ट इसी का फायदा उठाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बार किचन है, यहाँ पे लेडीज होने के कारण सिक्योरिटी फोर्स जब भी किसी घर को सर्च करती है पक्की खबर होने पर, तो अगर इस तरह से कहीं चूल्हा वगैरह लगा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, अगर यहाँ पे कोई लेडी वगैरह बैठी रही, अगर इस जगह का देखा जाए तो उसका सिक्योरिटी फोर्स लेडीज होने के कारण वहाँ इस जगह को अच्छी तरह से सर्च नहीं करती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स को जब पक्की खबर मिली और उसको सर्च किया गया, तो उसके अंदर भी हाइड आउट मिले हैं। जैसे कि आपको नजर, आप जिस घर के अंदर जा रहे हैं हम, और अगर हम पूरी नजर उसके फैलाएं तो हमको देखा जाए इस प्रकार सीलिंग, आपको क्या श्रीनगर के इलाके में लकड़ी के बहुत आते होने के कारण इस तरह की आपको सीलिंग मिलेंगी, लेकिन ऐसी जगह को भी हमने अच्छी तरह से सर्च करना चाहिए। जब भी हमने पक्की खबर मिली है और जब ऐसी जगह को हमने सर्च किया, तो ऐसी सीलिंग के अंदर भी हमको इस प्रकार से हाइड आउट मिले हैं, जिसके अंदर से कम 8 से 10 मिलिटेंट आराम से छिप सकते हैं, और सिक्योरिटी फोर्स पूरे घर को सर्च करके चलाएगी, लेकिन उसको हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम महेंद्र साहब एक बात बताइए, ये आप ये कह रहे हैं कि ऐसी छत के ऊपर, जो कि बिल्कुल एक आम सा गांव का किचन है, जैसे कश्मीर में नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, गांव का किचन है, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी 8 से लेकर 10 आतंकवादी छुप सकते हैं आराम से। और हमने देखा यहाँ पे, हमने ऊपर टॉर्च मारी, हमें कुछ नहीं दिखा, इसका ये बर्तन देखा हमने, हमें कुछ नहीं दिखा, दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं, चलो भाई बाहर, यहाँ पे कोई नहीं है। पर वो फौजी की नज़र है, फौजी का तजुर्बा है, फौजी की ट्रेनिंग है, जो बताती है कि हो ना हो छत के ऊपर कोई है।
ठीक है महेंद्र साहब, चलते हैं और एक हाइट दिखाइए सर। चलिए आइए। आप आगे चलिए सर। जैसा कि आपको मैं पहले बताया था, कश्मीर में क्या लकड़ियों की कमी नहीं है, तो हर घर के अंदर तकरीबन आपको इस प्रकार की सीलिंग और इस प्रकार से कोई बाथरूम या कोई ऊपर जाने के लिए सीढ़ी आपको मिल सकती है। जब भी सिक्योरिटी फोर्स को हमें घर के अंदर जब घुसने की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या है, गन्ने लूपिंग की कार्रवाई करती हैं। गन्ने लूपिंग की कार्रवाई इसलिए की जाती है क्योंकि हमको बाहर से अंदर का पता नहीं है कि टेस्ट कहाँ पे छुपा हुआ है, तो इसलिए हम क्या गन्ने लूपिंग की कार्रवाई करते हैं। गन्ने लूप जैसे हो जाता है तो उसके जो स्प्लेंडर से अगर वहाँ पे कोई आसपास उसका टेस्ट वगैरह होगा तो वो क्या वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। उसके बाद में हम एंट्रेंस की कार्रवाई करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं साहब कि अगर इस कमरे में टेररिस्ट है, सर। सबसे पहले आप ग्रेनेड लेके अंदर फेंकोगे, टेररिस्ट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब हम लोग वेपन लेके फिर अंदर घुसेंगे। उसके बाद ये ग्रेनेड फेंकने का हमारा एक मतलब मकसद होता है कि ग्रेनेड अगर हमने फेंका है और अंदर एरिया के अंदर कोई टेस्ट हुआ तो क्या वहीं न्यूट्रलाइज हो सकता है और हम आराम से घर के अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं बिना डर के। उसके बाद में अगर इस प्रकार से कोई कमरा अगर आप नजर आते हैं तो हमेशा हम ग्रेनेड लॉबिंग की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में इस फायर का स्प्रे करते हुए अंदर जाते हैं और टेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। जब भी हमें किसी ऐसे घर के अंदर टेस्ट के छुपने की खबर मिलती है और जब हम एंट्रेंस करते हैं तो हमारे को अगर ऐसी चीज़ का पता लगता है कि सामने बिल्कुल ऐसा कोई लकड़ी की सीढ़ियाँ वगैरह हैं या कोई बाथरूम है तो हमें बिल्कुल सेफ और चौकन्ना होकर ही अंदर घुसना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर कोई टेस्ट ने हाइड आउट बनाया हो इस प्रकार से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बिफोर वी गो एंड सी अदर प्लेसेस ना, बिफोर हम आपको दूसरी जगह दिखाएं, सो दिस इज एन एक्सपीरियंस व्हिच इज शेयर्ड एंड दैट इज हाउ दिस प्लेस हैज ग्रोन अप। आइए कर्नल वर्मा, यस प्लीज लीड। We'll go to the next height, where we'll show how terrorists can also hide in a toilet. Okay. And to make it more complicated, एक वुमन उसमें बैठ जाएगी टॉयलेट में और बताया जाएगा नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उसको सर्च करना चाहते हैं तो बताया जाएगा नहीं नहीं वहाँ मत जाइए, वहाँ एक उसका पेट खराब है, कोई महिला बैठी है। लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, हमको हर एक कोशिश करके उस रिक्वेस्ट करके अगर वेट करना पड़े तो वेट भी करना है, किसी भी हाइड आउट को हमको छोड़ना नहीं है। अगर वहाँ पे महिला बैठी है, कोई लेडी बैठी है, खवातीन बैठी है, तो हम लोग वेट करेंगे बाहर, वेट करेंगे कि हो सकता है आधे घंटे बाद तो निकलेगी वो, कभी तो ऐसा निकलेगी। नहीं कि पूरी शाम तक वहीं पे रहना है उसने। तो किसी दूसरी महिला को भेजकर उसको बुलवाने की कोशिश करेंगे, वेट करेंगे। बिल्कुल। और जब वो निकल जाती है तो अगर आप देखिए इस प्रकार का टॉयलेट जनरली गांव में पाए जाते हैं, बिल्कुल। टाट लगी हुई है। बिल्कुल। अब सिक्योरिटी फोर्सेस कोई आदमी तो जा नहीं सकता अगर इसमें महिला है, तो जब एक बार खाली हो जाता है, हटा के दिखाइए, इसके पीछे भी हाइड आउट पाए गए। अच्छा, उसके अंदर पूरा एक टेररिस्ट बैठा हुआ है। सो कितना मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस प्रकार के हाइड आउट से डील करने के लिए, स्पेशली द सिचुएशन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड कि देयर इज अ लेडी व्हिच इज सिटिंग हियर, देयर इज अ टेररिस्ट बिहाइंड, सिक्योरिटी फोर्सेस कैन नॉट अप्रोच, सो विल हैव टू डिवाइस सम मींस। तो इसमें भी ये भी बहुत, हमारे टाइम पे तो यही होता था बहुत कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर बोला कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेडी के साथ बदतमीजी करी है, यू नो दे हैव मिसबिहेव्ड विद समबडी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। Absolutely. और यहाँ पे फिर वेट ही करते रहते हैं बाहर लोग। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ वेरियस मींस। महिला पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, गांव की किसी बड़ी महिला को भेजकर उसको बुलाया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, सो वो सब करना पड़ता है। अच्छा व्यूअर्स, वी हैव विद अस हवलदार पंकज कुमार राय। उस्ताद पेट्रियट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप इंजीनियर्स के हैं सर तभी आप ये काम कर रहे हैं ना? Yes, sir. ये सारे काम बम विस्फोट के इंजीनियर्स वाले करते हैं। Yes, sir. तो Yes, sir. उस्ताद क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में, और इसको आईडी को डिस्पोज ऑफ करने की आप क्या ड्रिल फॉलो करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। उस्ताद क्या होता है ये? जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि दुश्मन ने हमारे इलाके में आईडी को लगाया है, तो आईडी को हमारी एक आरोपी पार्टी आती है, उसको जो है चेक करती है, तो उनको जब एक आईडी मिलती है तो हम एक बम स्क्वाड को मैसेज पास करते हैं और वो बम स्क्वाड अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ आता है यहाँ पे। तो उसका इक्विपमेंट एक बीडी सूट रहता है, एक TM500, तो TM500 की मदद से हम उसको सेफ जगह पे लिफ्ट और शिफ्ट करते हैं। उस्ताद ये TM500 क्या है? ये टेलीस्कोप मोनोपुलेटर, ये आईडी को लिफ्ट और शिफ्ट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल तो आप आईडी को लिफ्ट करते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं? यस। अच्छा, लिफ्ट तो आपने कर दिया क्योंकि आप इस जगह से उसको निकालना चाहते हैं। यस। शिफ्ट करने का क्या मतलब है? शिफ्ट करने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर बिल्डअप इलाका है, तो अगर यहाँ पे उस आईडी को हम अगर ब्लास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा सिविल पब्लिक का। और हो सकता है कि अगर हम छोड़ दें, हो सकता है कोई मासूम यहाँ से गुजर रहा हो, उसके पैर से फट जाए आईडी, फट जाए तो मासूम मर सकता है। यस यस। तो फौज अपने जोखिम पे उस आईडी को उठा के एक अलग खाली स्थान पे ले जाती है Yes. और उसको ब्लास्ट कर देती है कि आईडी खत्म हो जाए। यस तो इसका नमूना उस्ताद हमें देखने को मिलेगा अभी? यस मिलेगा सर। चलिए तो नमूना दिखाइए हमको। जैसा कि आपको मैं वो नमूना दिखाने जा रहा हूँ कि जो वहाँ से हमने आईडी को लिफ्ट और शिफ्ट किया है, तो उसको हम किस प्रकार के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उसको हम ब्लास्ट कर रहे हैं। ये है एक सूटकेस और इसमें हमने कुछ मैकेनिज्म इस प्रकार का लगाया है जो कि दुश्मन इस मैकेनिज्म का हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं।
तो हम उस मैकेनिज्म को समझ नहीं पाते हैं और हमारा उसमें क्या है नुकसान हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म से हम जो वहाँ से आईडी को लिफ्ट और शिफ्ट किए हैं सेफ स्थान पे, इस मैकेनिज्म की मदद से हम उस आईडी को क्या है ब्लास्ट करेंगे। Viewers, today I have with me Lieutenant General A.K. Bhatt, Corps Commander, 15 Corps. Sir, welcome to Patriot. Thank you. Sir, sir, we've been spending the last few days in the 15 Corps Battle School. It's a fantastic institution. My question to you is, sir, what was the reason, what was the need to create this institution, sir? Gaurav, what happened is in 1990, Sir. insurgency started in JNK. Sir. And at that time, our experiences were that we used to, battalions from all over used to be inducted here Sir. and used to carry out operations. Yes. This kept happening for some time. Sir. But what we realized is in many operations, people were learning on the job. Sir. We would have casualties, Yes, sir. or we would do an operation which would not be very clean. Yes, sir. And thereafter, we would realize and those lessons would come backwards. Sir. We had a visionary senior officers who decided that we should go back to training, and especially for people who are coming to the valley for the first time, Yes, sir. or a battalion which is coming after a gap of 10 years Sir. or 12 years. Yes, sir. And see that the experience which the people are gaining on the ground Sir. can be passed back to people who are freshly coming in. Sir. This has worked very well. Sir. Sir, we are in South Kashmir. Now, according to many estimates, this is quote unquote the most dangerous part of Kashmir. Yeah. But I speak to soldiers even off camera, sir, when we are not shooting. Yeah. And the morale is remarkably high. Yeah. And one more thing, sir, is that right from the senior officers to the Jawan, everybody is speaking the same language. There is no difference, Yeah. even off camera, sir, because on camera everybody says Yeah. what is expected. Off camera, everybody is on the dot. What is the reason for that? How is that developed? You know, the communication in the Indian Army between the highest rank Sir. to down to the men Sir. has over the years improved. It Sir. flows. Yes, sir. We think similarly, Sir. we speak similarly, Sir. we train similarly. Sir. And the most important part of 15 Corps is I have all volunteers. Sir. From me Yes, sir. down to the Jawan are volunteers who have come here to experience what a soldier has to do. दोस्तों, लेट 90s की बात है। कुछ समय के लिए हमारी यूनिट जम्मू एंड कश्मीर में थी। हमने अंदर भी ऑपरेशन करे और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी ऑपरेशन करे। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे समय पे जो होती थी उसमें कोई ऐसा बॉर्डर नहीं था, यानी कि कोई फिजिकल बैरियर नहीं था उस बॉर्डर में। जैसे आप तारबंदी देखते हैं या और चीज़ें देखते हैं, वो सब था नहीं। तो हमें बताया गया था कि ये 3 पत्थर हैं या 3 पेड़ हैं, बीच में कोई नाला है, बह रहा है चश्मा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। फिर उसके बाद जब आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने लगी, उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब वो नहीं रुकी तो बोला कि एक फिजिकल बैरियर हम लोग क्रिएट करते हैं और वो फिजिकल बैरियर को हम ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उससे कुछ रुकेगा, मतलब वो लगाएंगे हम सामने अपने इलाके में कि कोई आने में जिसको दिक्कत हो। तो वो था LAIP, लॉन्ग एंगल आयरन पिकेट, ऐसे 2 लगा के उसके बीच में बार्ब्ड वायर, जो आपने देखे होंगे अमूमन घर में भी लोग लगाते हैं, वो 3 मुआ तार जो होता है ऐसे इंटवाइंड होता है जो वो तार, वो लगाया। उससे ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि आराम से कट जाता था। उसके बाद डेवलप करा इंडियन आर्मी ने एक और सिस्टम जिसमें कॉन्सेंटीना वायर, वो गोल गोल किस्म के वायर्स होते हैं जो हम दिखाएंगे आपको, वो वायर्स लगाए उन्होंने, साथ में बार्ब्ड वायर लगाए। तो काफ़ी हद तक उसने रोका, लेकिन फिर भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था और इन्फिल्ट्रेशन फिर भी हो रहा था। अब लेटेस्ट इंडियन आर्मी ने ये सिस्टम, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सिस्टम इंडियन आर्मी ने लगाया है और ये पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लग रहा है। ये सिस्टम बड़ा ही शानदार है, सिंपल है लेकिन शानदार है। अगर आप देखेंगे सीमेंट के ब्लॉक्स पे बेस्ड है। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि आपने तार लगाया, आपने करोड़ों रुपए खर्च करे और जब वहाँ पे बर्फ़बारी हुई या लैंडस्लाइड हुई तो बर्फ़ और लैंडस्लाइड पूरा उसको लेके चली जाती थी। और मिट्टी ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा लंबी मिट्टी हो तब खिसके, 6-8 इंच की मिट्टी की भी खिसकती तो पूरे तार को ले जाती थी। अब इन्होंने 1.5-2 फुट का ये बना रखा है, तो एक तो इससे स्टेबिलिटी मिल गई। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि ये जो तार है एक तरफ से लंबा है और दूसरी तरफ से छोटा है, तो ये जो लंबी तरफ, हम लोग जिस तरफ खड़े हैं लंबी तरफ,
ये मान के चलिए पाकिस्तान की साइड है। अब हम तो हैं कश्मीर के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल से कई 100 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे चढ़ने में किसी को प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान की साइड से कोई आए, और इंडिया की साइड से थोड़ा सा कम है। और ये कॉन्सेंटीना वायर है, रेजर शार्प इसमें ब्लेड लगे हुए हैं कि अगर इसमें कोई फंस जाए तो फिर ये जिंदा नहीं निकल सकता। कई बार जानवर भी फंसे बेचारे मिलते हैं, जानवर जो फंस जाते हैं, और ये इसमें ये लगाया गया है। ये तो नीचे देखिए, इसमें इतनी भी जगह नहीं है कि अगर कोई प्लास डाल के, प्लायर डाल के काटना चाहे तो उसको काट ले, और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड सिस्टम है पूरा। ये एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी है और आगे भी कामयाब रहेगा। ये नहीं कहूँगा मैं कि ये सिस्टम 100% फुल प्रूफ है। कोई सिस्टम नहीं होता जो कि 100% फुल प्रूफ होता है। जो आना चाहता है वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करेगा कि इसको पार करके आए, हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तार के परे एक और बड़ी दीवार है जो सबको रोक ही लेती है। उस दीवार का नाम है इंडियन आर्मी।